इसी के एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम पे बात करेंगे जिसमें आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालेंगे यूजिंग व्हाइल लूप। हालांकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस केस में हमने फोर लूप का यूज किया था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो फैक्टोरियल होता है, तो फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे आप कहते हैं किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है कि इस नंबर को आप जितने भी पॉजिटिव नंबर्स इससे पहले हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 3, 2, 1, और उसका जो रिजल्ट होगा वही फैक्टोरियल का आउटपुट होता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि आपसे कि 4 फैक्टोरियल निकालिए, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये 12 दूनी 24। ठीक है, किसी भी 0 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल की बात करें तो उसका आउटपुट भी 1 ही होता है। तो किसी भी प्रोग्राम का यदि आपको फैक्टोरियल निकालना है, किसी भी नंबर का यदि आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे पहले आपने ली हेडर फाइल्स, ठीक है, आपको मालूम ही है मेन फंक्शन शुरू हुआ जिसमें आपने एक नंबर लिया int n, एंड यहाँ पे जो करेगा रिप्रेजेंट उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए है जिसकी आपने फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, किसी भी नंबर का जिसका भी आपने फैक्टोरियल निकालना है तो यूजर से इनपुट मांगेगा। आई की वैल्यू आपने करी 1, जो कि एक लूप काउंटर है। ठीक है, और लूप में आपका प्रयोग होगा। फैक्ट की वैल्यू यानी कि फैक्ट की वैल्यू जो अपडेट होती रहेगी उसको आपने इनिशियलाइज किया है 1 से। 1 से क्यों इनिशियलाइज किया है? देखो आप इसको 0 से नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि आप इसको 0 से करते तो 0 की मल्टीप्लाई भी होती, और 0 की मल्टीप्लाई होती तो पूरे फैक्टोरियल का आउटपुट कितना आता? 0 आता। तो इस वजह से हमने यहाँ पे किससे इनिशियलाइज किया? 1 से। ठीक, एंड आपके यूजर से इनपुट के लिए, आई आपके लूप काउंटर के लिए, और फैक्टोरियल आपके फैक्टोरियल की वैल्यू को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने यूजर से इनपुट कराया printf एंटर नंबर, स्कैन कराया %d एम्परसेंड एड्रेस ऑफ n। ठीक, अब लूप चलाया while i is less than equals to n, यानी कि तब तक चले जब तक i की वैल्यू n से बराबर या छोटी ना हो जाए। ठीक, और उसके अंदर क्या हो रहा है? फैक्ट की वैल्यू फैक्ट इंटू आई हो रहा है, और आई हमारा अपडेट हो रहा है +1 से, और यदि लूप आपका गलत हो जाता है तो यहां से बाहर होकर फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। अब देखो इसको और अच्छे से समझ में कैसे आएगा, जब आप इसका एक ड्राई रन करेंगे, है ना। एक ड्राई रन करते हैं, जैसे यूजर से हमने इनपुट कराएंगे तो नंबर आएगा आपका 5। मान लीजिए यूजर ने आपको इनपुट दिया 5 कि 5 का फैक्टोरियल बताओ। ठीक, तो कंडीशन क्या है आपकी? इनिशियल आई की वैल्यू पहले क्या है? 1, जो कि आपने ऑलरेडी सेट की हुई है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आप कंडीशन चेक होगी कि i इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 जो है 5 से छोटा है बराबर है, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर बॉडी चली जाएगी, लूप के अंदर बॉडी जाएगी तो क्या हो जाएगा? फैक्ट की वैल्यू जो पहले 1 थी अब क्या हो जाएगा? फैक्ट इज फैक्ट इंटू आई, यानी कि 1 इंटू 1 कर दीजिए। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है? अपडेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? अब 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि फैक्ट में 1 है और आई में क्या हो गया? 2। फिर से लूप में जाएगी बॉडी। ठीक है, आई की वैल्यू जो कि 2 है, कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 5 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद फैक्ट की वैल्यू पहले 1 थी, अभी क्या हो जाएगा? लूप के अंदर क्या है? फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई, यानी कि पहले फैक्ट की वैल्यू 1 थी और आई की वैल्यू कितनी है? 2, तो फैक्ट कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या है? आई इज आई प्लस 1, तो आई आपका क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा, यानी कि आई हो जाएगा अब आपका 3। i3 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी क्या 3 5 से छोटा है बराबर है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर बॉडी जाएगी, लूप के अंदर बॉडी जाएगी तो आप देखिए फैक्ट की वैल्यू जो पहले और सेव कितनी पे थी? 2 पे थी। अब क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट चलेगा फैक्ट इज फैक्ट इंटू आई, तो 2 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई प्लस 1 है ना, तो पहले 3 थी तो 3 प्लस 1 यानी कि कितनी हो जाएगी? 4। अब फिर से लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी क्या 4 5 से छोटा है बराबर है, कंडीशन आपकी ट्रू है। कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है। फैक्ट की वैल्यू आपकी पहले कितनी थी? 6, और फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई। ठीक है, जब अंदर लूप में जाएगा तो फैक्ट इज फैक्ट इनटू आई चलेगा, यानी कि फैक्ट की वैल्यू पहले 6 थी इनटू आई, आई कितना था? 4, तो कितना हो जाएगा फैक्ट की वैल्यू? 24, और आई आपका अपडेट हो गया, इतना हो जाएगा 5। फिर कंडीशन चेक होगी कि 5 क्या 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, तो आप कहेंगे कि 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। फैक्ट की वैल्यू आपकी पहले 5 कितनी थी? 24। लूप के अंदर जाओगे तो फैक्ट इज फैक्ट इंटू आई, यानी कि 24 इंटू 5 होगा। 24 इंटू 5 होगा तो कितना आ जाएगा? 120, और आई आपका अपडेट हो जाएगा कितना? 6। अब आई आपका अपडेट हो गया। कंडीशन चेक होगी कि 6 क्या 5 से छोटा या बराबर है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? फॉल्स, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप के अंदर बॉडी कंट्रोल आपका नहीं जाएगा।
आपका कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा और बाहर आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फैक्टोरियल इज परसेंट डी कॉमा फैक्ट। तो फैक्टोरियल की वैल्यू आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और आपको आउटपुट के तौर पे मिल जाएगा 120। ठीक है, तो इसी भी तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना आपको ये है कि भैया एक तो ये चीज कि यदि आप बहुत बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, मान लीजिए आप 15 फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, 20 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में आप कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दूसरी चीज कि यदि आपने यहां पे अपडेट नहीं करा i=i+1 तो कौन सा लूप बन जाएगा। ठीक है, आपको पता ही होगा, यदि आपने मेरे पहले ट्यूटोरियल देखे तो दोनों चीजों के प्रोग्राम के आउटपुट, दोनों क्वेश्चंस के आउटपुट आप दे सकते हो। देखो यदि पहला सवाल देखिए, यदि ये बहुत बड़ा नंबर मुझे लेना है तो एक बहुत बड़ा डेटा टाइप मुझे चुनना पड़ेगा, यानी कि इंट में काम नहीं चलेगा, तो मैं लॉन्ग ले सकता हूं। ठीक है, पहला सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, यदि मैंने यहाँ पे अपडेट पार्ट मान लीजिए किसी कारण में भूल गया तो मेरा लॉजिक एरर हो जाएगा, लूप हमेशा के लिए चलती जाएगी क्योंकि हमेशा आपकी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, और हमेशा आपकी यदि कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपकी ये बन जाएगी इनफिनाइट लूप, यानी कि एक लूप आपकी कभी भी नहीं रुकेगी। तो अपडेट पार्ट लिखना वाइल लूप में बहुत जरूरी होता है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। मैंने इससे पहले आपको वाइल लूप में इनफिनाइट लूप कब बनता है पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, इसके अलावा और कब वाइल लूप बन सकता है ये भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा और पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।